नमस्कार। मैं आज द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य पाठ्य पुस्तक में प्रथम अध्याय केशव दास के पदों की सप्रसंग व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाते हुए राम विरह वर्णन पृष्ठ संख्या 36 का प्रथम पद आपको पढ़ा रही हूँ। कछु जननी दे परतीति जासो रामचंद्र ही आवई, शुभ शीस की मणि दई यह कही सुयश तब जग गावई। सब काल भइयो अमर अरु तुम समर जयपद पाहियो, सुत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहियो। यहाँ पर माता सीता हनुमान जी के माध्यम से श्री राम का संदेश पाकर प्रसन्न हो जाती हैं और हनुमान पर जब विश्वास हो जाता है तो वार्तालाप करते हुए उन्हें आशीर्वाद देती हैं। सीता जी कह रही हैं उससे पूर्व श्री हनुमान श्री राम को विश्वास दिलाने के लिए माता सीता से कुछ निशानी चाहते हैं। तो पहले हनुमान बोलते हैं कछु जननी दे परतीति जासो रामचंद्र ही आवे। हे माता, कोई ऐसी निशानी मुझे आप दे जिससे श्री राम को विश्वास आ जाए। जननी यानी माता, परतीति यानी विश्वास। कछु जननी दे परतीति जासो रामचंद्र ही आवे। हे माता, आप मुझे कोई ऐसा चिन्ह दे, ऐसी निशानी दे जिससे कि श्री राम को मुझ पर विश्वास आ जाए। शुभ शीश की मणि दई यह कही सुयश तब जग गावई। सीता जी ने अपने सिर की शीश मणि, शुभ यानी सौभाग्य सूचक शीश मणि दी और कहा सुयश तब जग गावई। हे पुत्र, तुम्हारा यश ये संसार सदैव गाता रहेगा। यानी मेरा आशीर्वाद है कि तुमने जो कर्म किया है उसके फल स्वरूप तुम्हारा यश इस पूरे संसार में फैलेगा। सारा संसार तुम्हारे यश का गुणगान करेगा। सब काल वहियों अमर, हर काल में हनुमान तुम अमर रहोगे। अरु तुम समर जयपद पाइयो, और युद्ध में सदैव विजयशी प्राप्त करोगे। सुत आज ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहियो। और हे पुत्र, आज से श्री राम के तुम श्रेष्ठ और परम भक्तों में रहोगे। यानी आपकी गिनती श्री राम के भक्तों में अग्रगण्य रहेगी। श्री राम के सबसे प्रिय भक्त आप कहलाओगे। इस पद में माता सीता का श्री हनुमान जी को आशीर्वाद दिया गया है और सदैव अमर रहने और विजयश्री प्राप्त करने का आशीर्वाद माँ सीता यहाँ दे रही हैं। और आवई गावई पाहियों कहियों, यहाँ पर अंत्यानुप्रास स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। भाषा केशव दास की अत्यंत सरल है। अगला पद हनुमान रावण संवाद। जब हनुमान जी सीता माता से वार्तालाप करते हैं और अशोक वाटिका में फलादि खाने की आज्ञा माता सीता से प्राप्त करते हैं, तो जैसे ही अशोक वाटिका को वो उजाड़ने लगते हैं तो रावण के दूत आकर के उन्हें बांध करके रावण के दरबार में ले जाते हैं। उस समय रावण और हनुमान के बीच जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन इस पद में किया गया है। हनुमान रावण संवाद। रे कपि कौन तू अच्छ को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को। यहाँ भी बहुत सहज सरल संवाद कला केशव दास की दृष्टिगोचर हो रही है। रावण पूछता है रे कपि कौन तू, हे वानर तुम कौन हो। हनुमान जी उत्तर देते हैं अच्छ को घातक, अक्षय कुमार को मारने वाला, और दूत बलि रघुनंदन जी को, बलि यानी शक्तिशाली, श्री राम जो अत्यंत शक्तिशाली हैं उनका दूत हूँ और अक्षय कुमार को मारने वाला वानर हूँ। को रघुनंदन दे। रावण प्रश्न करता है कि ये रघुनंदन कौन है, अर्थात राम कौन है। हनुमान उत्तर देते हैं त्रिशरा खर दूषण दूषण भूषण भूको। त्रिशरा खर दूषण जैसे राक्षसों का मर्दन करने वाले, और भूषण भूको, भू यानी पृथ्वी और भूषण यानी आभूषण, गहना। जिस प्रकार गहने से नारी की शोभा बढ़ती है, वैसे ही
इस धरती की शोभा को बढ़ाने वाले त्रिशरा, खर और दूषण जैसे राक्षसों का मर्दन करने वाले श्री राम हैं। सागर कैसे तरयू? प्रश्न करता है रावण कि तुमने सागर को कैसे पार किया? हनुमान उत्तर देते हैं, जैसे गोपद, जैसे गाय का पैर, अर्थात गाय का पैर यानी खुर जितना छोटा होता है, मैंने उतनी ही आसानी से इस समुद्र को पार कर लिया। काज कहा, किस काम के लिए तुम्हारा आगमन हुआ है? हनुमान उत्तर देते हैं, सिए चोरई देखो, सीता के चोर को देखने के लिए। कैसे बंधाए हो? फिर प्रश्न करते हैं रावण हनुमान से कि फिर तुम इतने शक्तिशाली हो तो अपने आप को इस पाश में क्यों बंधवाया? उसका उत्तर हनुमान देते हैं, जो सुंदरी तेरी दुई द्रग सोवत पातक लेखो, कि मैंने एक अपराध किया, पातक यानी पाप। मैंने, चूंकि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मेरी आंखों ने जो पाप किया है, अर्थात सुंदरी तेरी, तुम्हारी सुंदर स्त्रियों को दुई द्रग, मैंने अपने दोनों नेत्रों से सोवत लेखो, सोते हुए देख लिया। यही पाप किया है जिसके कारण मैंने ब्रह्म पाश में अपने आप को बंधवा लिया है। इस पद में भी केशवदास की सुंदर संवाद कला दिखाई देती है। बहुत छोटे वाक्य हैं और प्रश्नों के अनुरूप ही बहुत संक्षिप्त में यहाँ पर उत्तर दिया है। हनुमान ने रावण के प्रश्नों का सटीक, संक्षिप्त और सारगर्भित संवाद कला के यहाँ पर दर्शन होते हैं। तीसरा पद है लंका कांड से विभीषण शरणागत गमन। विभीषण जब श्री राम की शरण में आते हैं तो श्री राम से जो प्रार्थना करते हैं उसका वर्णन इस पद में किया गया है। दीन दयाल कहावत केशो, हूँ अति दीन दशा गयो गाढ़ो, रावण के अग ओघ समुद्र में बूढ़त होकर ही गही काढ़ो, जो गज की प्रहलाद की कीरति, त्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो, आरत बंधु पुकार सुनो किन, आरत हो तो पुकारत ठाड़ो। यहाँ विभीषण श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं, दीन दयाल कहावत केशव। यहाँ पर केशवदास कहते हैं कि विभीषण श्री राम से बोल रहे हैं, दीन दयाल कहावत, आप दीन बंधु कहलाते हैं, दीनों पर दया करने वाले कहलाते हैं। हो यानी मैं, अति दीन दशा गही गाढ़ो, मैं भी गहरी दीन दशा में फंसा हुआ हूँ। गयो यानी प्राप्त करना, गाढ़ो यानी गहरी। मैं बहुत ही दयनीय स्थिति में फंसा हुआ हूँ और आप दीन बंधु, दीनानाथ कहलाते हैं, दीनों पर दया करने वाले कहलाते हैं। तो हे श्री राम, रावण के अगओघ समुद्र में बूढ़त होकर ही गही काढ़ो। मैं रावण के अघ यानी पाप, ओघ यानी समूह, समुद्र यानी समुद्र, मैं रावण के पापों के समूह रूपी समुद्र में बूढ़त यानी डूब गया हूं। मैं रावण के पाप रूपी समुद्र में पूरी तरह डूब गया हूं। इसीलिए कर ही गही काढ़ो, आप अपने हाथों का सहारा दे करके मुझे रावण के इस पाप रूपी समुद्र से बाहर निकालिए। गही यानी पकड़ना, कर यानी हाथ, बूढ़त यानी डूब गया हूं यानी मैं रावण के पाप के समूह रूपी समुद्र में पूरी तरह डूब गया हूं। अतः हे श्री राम, आप अपने हाथों से पकड़कर मुझे इस पाप के समुद्र से बाहर निकालिए। जो गज की प्रहलाद की कीरति, त्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो। जो यानी जिस प्रकार आपने गज का उद्धार करके उसकी कीर्ति को बढ़ाया, प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचा करके भक्ति की कीर्ति को बढ़ाया, त्यों ही विभीषण को यश बाढ़ो। उसी प्रकार इस पापी शरणागत विभीषण का उद्धार करके विभीषण का यश भी बढ़ाएं। आरत बंधु पुकार सुनो, आरत यानी दुखी, दुखी लोगों का बंधु यानी सहारा, दीनों के बंधु, दीनों के साथी, दीनों के मित्र। हे श्री राम, आप मेरी भी पुकार को सुनिए। आरत हो तो पुकारत ठाड़ो, आरत बंधु पुकार सुनो किन, किन यानी नहीं, आरत हो तो पुकारत ठाड़ो। हे दीनों के बंधु, आप मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं तो खड़ा होकर के बड़े आरत यानी दुखी वाणी में आपको निरंतर पुकारा हूं। यहाँ पर एक ही शब्द दो बार आया है, आरत आरत, और दोनों स्थानों पर अर्थ दुखी ही है।
अतः इस पद में जो जैसे से उदाहरण अलंकार है और आरत आरत से लाटानुप्रास अलंकार है और अघ ओघ समुद्र में पाप के समूह रूपी समुद्र में, तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है। इस प्रकार उदाहरण, रूपक, अनुप्रास अलंकार यहाँ दिखाई देते हैं और एक प्रकार से ये विभीषण का श्री राम के प्रति विनय संबंधी पद है, प्रार्थना है। धन्यवाद।